अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उज़मा गफ़ार एंड आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ टीचर। सबसे पहले अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो तमाम सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है और वो तमाम सब्सक्राइबर जो हमें पहले से ज्वाइन कर चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि इस चैनल के ज़रिए से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुंच पाएँ। और ये जो दुनिया में इतनी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया गया है, ज़िंदगी को आसान बनाने में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प कर रहा है। और अगर आप इसे ज्वाइन रहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाकर छोड़ेगा। तो इस चैनल से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों प्यारों को इस चैनल के साथ ज़रूर अटैच कीजिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स एनी पर्सन फेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट एंड व्हाट टू डू टू सॉल्व दैट कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस इंस्टीट्यूट में रहते हुए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड रहते हुए उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हल किया जा सकता है। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि वी नीड टू चेंज अ वर्ड। विच वर्ड? प्रॉब्लम विद चैलेंजेस। यानी सबसे पहले हमें अपना ये जो वर्ड है प्रॉब्लम, इसको चैलेंज के साथ चेंज कर देना है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों करना है? तो ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चेंज ऑफ वर्ड कैन चेंज द गेम। ये जो आपका वर्ड चेंजिंग करना होगा, सिर्फ यही इस गेम को चेंज कर देगा। सो द फर्स्ट थिंग इज चेंज द वर्ड प्रॉब्लम विद द चैलेंजेस। कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनके कुछ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं और उनका टाइम फ्रेम होता है। कुछ प्रमोशंस को लेके, एनुअल लीव्स को लेके, बोनस को लेके और बहुत से इंसेंटिव जो देते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के और हर इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ होते हैं। प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करना पड़ते हैं या चैलेंजेस जो एक इंसान को फेस करना पड़ते हैं वो नंबर 1, लो सैलरी नॉट अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड। सबसे पहली चीज ये होती है कि सैलरी उस बंदे की डिमांड के मुताबिक कम होती है। नंबर 2, नो इंसेंटिव, नो बोनस, नो लीव। नंबर 3, नो पेड ओवर टाइम। यानी ओवर टाइम तो लिया जाता है लेकिन उसको पे नहीं किया जाता। वर्क एट होम ऑल्सो आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑफिस के आवर्स के काम के बाद भी घर के लिए एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम दिया जाता है विदाउट पे। नंबर 4, लैक ऑफ रिस्पेक्ट अमंग मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इवन बिटवीन एम्प्लॉय। यानी उसमें उनके जो बीच में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में रिस्पेक्ट नहीं होती। लैक ऑफ रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, एक दूसरे इज्जत के साथ बात नहीं करते। और ये टॉप टू बॉटम भी होता है और विद इन एम्प्लॉय भी होता है। नंबर 5, बिहेवियर ऑफ बॉस विद एम्प्लॉय। यानी बॉस का जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉय के साथ वो अच्छा नहीं होता। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अपने ही एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो वो इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, जो अपने एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं, जो अपने बॉस के बारे में बात करते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट में टीचर्स का आपस में बिहेवियर होता है, प्रिंसिपल के साथ बिहेवियर होता है, और जो टीचर्स का आपस में बिहेवियर होता है और जो टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर होता है, ये सब वो बिहेवियर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो चैलेंज बन जाते हैं। एंड नंबर 6, नो रिक्वायर्ड पोस्ट। यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आप डिजर्व करते थे, वो पोस्ट आपको नहीं दी गई। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना हर एक पर्सन को करना पड़ता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एज अ टीचर, एज अ एम्प्लॉय, एज एन ऑफिस वर्कर, एज अ मैनेजर एंड एट एनी पोस्ट। सो व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका?
यहाँ पर मैं आपसे एक सॉल्यूशन शेयर करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर। एक बार ऐसा होता है कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ मार देता है जोर से। अब एम्प्लॉय उनके सामने तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब घर जाता है तो वो उसे बातों ही बातों में बीवी पर इतना गुस्सा आता है कि वो बीवी को चमाट लगा देता है। बीवी अपने हस्बैंड के सामने तो उसे बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बच्चे खेल रहे होते हैं, वो देखती है कि दोनों बच्चे आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो जाती है उनके पास और घुमा कर एक बड़े बच्चे को एक चमाट लगाती है। बड़ा बच्चा रोने के बजाय गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और छोटे बच्चे के साथ खेलता रहता है। खेलने के दौरान उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो बड़ा बच्चा घुमा के एक छोटे बच्चे को एक चमाट लगाता है। छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, वो गली में खेलने बाहर भाग जाता है। बाहर भाग जाता है तो वहां देखता है कि कुत्ता है, वो एक कुत्ते को एक पत्थर मारता है, तो वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और जाकर एक शख्स को काट लेता है। जिस शख्स को वो काटता है वो वही बॉस होता है जिसने अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा होता है। स्टोरी सुनाने का मकसद और कहने का मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि आपके बिना सोचे समझे आपका जो भी एक्शन है वो आपके सामने ज़रूर आता है। आपने अगर कुछ बुरा किया है तो वो आपके सामने ज़रूर आता है, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो भी आपके सामने ज़रूर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन। ज़िंदगी आपको कुछ देती नहीं है बल्कि वापस करती है, और वापस वही कुछ करती है जो आप उसे देते हैं। अच्छाई देंगे तो अच्छाई वापस आएगी, बुराई देंगे तो बुराई वापस आएगी। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले से थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी फॉर दिस जॉब एंड थिंक अबाउट जॉबलेस पर्सन। सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जॉबियन बनाया है, आपके पास एक जॉब है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, आपसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बट जॉबलेस हैं। नंबर टू, यू आर नॉट हैप्पी विद इट। अगर आप इस जॉब में खुश नहीं हो देन लीव दिस जॉब, तो उस जॉब को छोड़ दीजिए। फाइंड एन अदर, बट रिमेंबर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट हैज अ गुड, बैड, वर्स्ट, बेस्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी जॉब में खुश नहीं हैं तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में हर तरह के लोग होंगे, अच्छे, बुरे, बदतमीज, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बुरे, बहुत ही ज़्यादा कामचोर, बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाले। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए। नंबर थ्री, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट ट्राई टू चेंज दैम। लोग जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे होगा क्या? इससे आपका बहुत फायदा होगा, आपका बहुत सा टाइम बचाएगा। डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, लोगों को चेंज करने में, यानी फिर आप लोगों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है जैसे वो हैं। अगर वो बहुत बुरे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। नंबर फोर, फुलफिल डिमांड ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फ्रॉम यू विद इन टाइम फ्रेम। विद इन टाइम फ्रेम उनकी जो भी डिमांड आपसे हैं, जो भी प्रोजेक्ट वो आपसे कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जो भी उनका टास्क है वो आपको विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है। फोकस ऑन इट। उसके लिए अपनी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, उसके लिए एक लम्हे को ऑर्गेनाइज कीजिए कि किस तरह से वो काम विद इन टाइम फ्रेम हो जाए। नंबर फाइव, रिमेंबर योर नेचर इज लवफुल एंड कंपैशनेट। इफ समवन टॉक रूडली विद यू, टेल देम क्लियरली हाउ टू टॉक टू मी, अदरवाइज साइलेंस इज बेटर। यानी ये चीज याद रखिए कि आपकी नेचर लवफुल और कंपैशनेट है। एक बात याद रखिए कि आपकी नेचर एक मोहब्बत करने वाले शख्स की है, एक इज्जत देने वाले शख्स की है, एक रहमदिल शख्स की है। कोई आपसे अच्छे से बात करता है या नहीं करता, रूडली बात करता है, कोई आपसे बदतमीजी के साथ बात करता है, आप एक चीज क्लियर बता दीजिए सबको कि दिस इज द वे यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे किस तरह से बुला सकते हो, आप उन्हें क्लियर बता दीजिए। एंड अदरवाइज साइलेंस इज बेटर।
क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स आपको बुलाता है और आप जवाब दिए बगैर, इवन दो आप लाइक नहीं करते कि उसने आपको किस बदतमीजी से बुलाया, फिर भी आप जवाब दिए बगैर रह नहीं पाते। ऐसे मौके पे बेहतर है कि साइलेंट रहा जाए। एंड नंबर 6, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ईदर बॉस एंड इवन स्वीपर। यानी आप हर एक को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट से बात करो। इसलिए नहीं कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक रिस्पेक्ट देने वाले शख्स हो, आप हर एक से इज्जत के साथ बात करने वाले शख्स हो। अब वो चाहे छोटे से छोटी पोस्ट पर हो या फिर बड़े से बड़ी पोस्ट पर हो, क्योंकि इज्जत देने का ताल्लुक आपकी नज़र में पोस्ट से नहीं है, किसी ओहदे से अटैच्ड नहीं है। इसलिए आप जिससे भी बात करोगे, प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत और एहतराम के साथ बात करोगे। और फिर आप खुद नोटिस करोगे कि अगर आप ये 6 चीज़ें जो यहाँ बताई गई हैं, इन 6 चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, तो फिर आप देखोगे कि वही जॉब जो अब आपके लिए तकलीफ का बाइस बनी हुई है, अब आपके लिए खुशी का बाइस नहीं है। कुछ ही दिनों में, विद इन अ वीक, आपके लिए खुशी का बाइस बन जाएगी। और वो काम जो आप तकलीफ में कर रहे थे, अब खुशी के साथ करने लगोगे। और ना सिर्फ उसे खुशी के साथ करने लगोगे, बल्कि उसे इंजॉय भी करोगे। इस मैसेज के साथ कि अपनी जिंदगी में जो भी काम कीजिए, दिल से कीजिए, खुशी के साथ कीजिए, मोहब्बत के साथ कीजिए, और अपने काम को अपनी मोहब्बत बना लीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।